तो 2 क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेगा। कितना क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेगा बच्चों? 2 क्रोमेटिड, ठीक है, 2 क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेगा, राइट। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में कितना क्रोमेटिड इन्वॉल्व होता है? 4 क्रोमेटिड, ठीक है। तो जैसे देखो टेट्राड जो बनता है, टेट्राड में आपने देखा होगा 1 2, ठीक है, और इधर 2, ये इधर 1 2 होता है बेटा। ये जो सामने सामने वाला जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, इनके बीच में आपस में एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल का, मतलब क्रोमोसोमल पार्ट का। तो 2 ज्यादा से ज्यादा चेंजिंग हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा का पूरा ये स्ट्रैंड इधर उठ करके चला आएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये इधर आ जाता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला ये वाला जो है लास्ट में, और ये वाला जो लास्ट में है, ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो 50% होता है। इससे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती है, ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात ये हो गया कि क्रॉसिंग ओवर फोर स्ट्रैंड स्टेज में होता है। मतलब क्रॉसिंग ओवर, देखो यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या लिखा गया है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट 4 स्ट्रैंड स्टेज। 4 स्ट्रैंड वाला स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। इसका क्या प्रूफ है? कैसे पता चलेगा कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो 4 स्ट्रैंड स्टेज में ही होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो 4 स्ट्रैंड स्टेज में होता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा स्टडी के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। फंजाई है ना बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज पढ़ाए थे ना। तो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। और न्यूरोस्पोरा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरियस जेनेटिक स्टडी के लिए, जेनेटिक्स की स्टडी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के स्टडी के लिए हम लोग न्यूरोस्पोरा को इस्तेमाल करते हैं। हम ये भी आपको बता चुके हैं कि सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया गया था, तो उसका भी आंसर है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा को कॉमन भाषा में पिंक मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो न्यूरोस्पोरा में जो बेटा स्पोर बनता है, न्यूरोस्पोरा में जो स्पोर बनता है ना, उसकी सीक्वेंस से उससे स्टडी करके, उसे स्टडी करने के बाद ये बात पता चल गया, एक प्रूफ मिल गया कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कितने स्ट्रैंड में होगा? 4 स्ट्रैंड वाला, 4 स्टैंडर्ड स्टेज में होता है, 2 स्टैंडर्ड स्टेज में नहीं होता है। अब देखो इसके लिए क्या किया गया। देखो अगर देखो ये यहाँ पे तुमको जीनोटाइप दिया है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और बेटा दिया गया है कैपिटल ए कैपिटल बी। ऊपर में देखो यहाँ पे दिया गया है स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर ये क्रॉसिंग ओवर कर लेता, तो क्रॉसिंग ओवर कर लेता तो स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए के जगह पे स्मॉल बी चला जाए, कैपिटल बी चला जाएगा स्मॉल बी के जगह पे, और कैपिटल बी की जगह पे स्मॉल बी आ जाए। देखो तो ऐसा कंडीशन हो, देखो यहाँ क्रॉसिंग ओवर दिखाया जा रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है ना बी का, बी नीचे चेंज हो जा रहा है ना, स्मॉल बी की जगह पे कैपिटल बी जा रहा है, कैपिटल बी की जगह पे स्मॉल बी जा रहा है। अगर होता तो, नहीं हुआ है, इसको मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ ऐसे, अभी आगे देखो तुमको पता चल जाएगा। अगर ऐसा होता तो ठीक है, मान लो ये मटेरियल कैसे चेंज, मान लो इसमें क्रॉसिंग ओवर करवा देते तो कैसा हो जाता, स्मॉल ए और यहाँ स्मॉल बी की जगह पे क्या हो जाता, कैपिटल बी, ठीक है। दूसरा जो बनता वो क्या हो जाता, कैपिटल बी की जगह पे स्मॉल बी आ जाता और यहाँ पे कैपिटल बी होता। अगर ऐसा होता, फिर इसके बाद फिर जाकर के ये डबलिंग करता, फिर बाद में जाकर के देखो ये डबलिंग करेगा, इसका भी डबलिंग होगा बेटा, इसका भी डबलिंग होगा, ठीक है। तो बाद में जाकर के डबलिंग कर दो इसको, मान लो चलो इसको हम आगे ले जाते हैं, इसका डबलिंग कर देते हैं और इसका भी डबलिंग कर देते हैं, होता है ना, फिर डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है ना बेटा, है ना। तो अब इसका डबलिंग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा स्मॉल ए वाला हो जाएगा, और ये कैपिटल बी वाला हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये वाला हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो अब इससे गैमेट कैसे बनता है, ठीक है। तो इससे गैमेट बनता है दिस 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 दिस, ये गैमेट बनता है बेटा, ठीक है। मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये भी गैमेट बनता। फिर कैपिटल ए स्मॉल बी और फिर एक और बनता कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। ऐसा मतलब 2 टाइप का गैमेट बनता बेटा, 2 पॉसिबिलिटी थी। लेकिन न्यूरोस्पोरा में
फोर पॉसिबिलिटी, मतलब बेटा अगर टू सेल में होता है तो ये पॉसिबिलिटी बनता है। देखो यहाँ पे जो गैमेट बन गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी ये चार एक टाइप का बन गया और ये चार एक टाइप का बन गया। कब? जब आपने टू सेल स्टेज में क्रॉसिंग ओवर करवा दिया तो। मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि देखो फोर फोर जो है स्मॉल ए स्मॉल बी बन गया, और फोर जो है वो कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा। तो मतलब अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे जो उसका एस्कस होता है बेटा, जहां स्पोर बनता है न्यूरोस्पोरा में, तो अरेंजमेंट कैसे होता है, फोर ए स्मॉल ए बी ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। देखो क्या होता है, फोर फिर क्या होना चाहिए, फोर कैपिटल ए बी, फिर क्या होना चाहिए बेटा, फिर ऐसा होना चाहिए कि फोर स्मॉल ए बी, फिर फोर 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 का सीक्वेंस में होना चाहिए अगर ये टू स्टेज में होता तो। पर एक्चुअली में देखा गया तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में कैसा होता है बेटा, जो अब आप कभी भी जब एनालिसिस करोगे, जब कभी आप रिसर्च वगैरह करोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में कि सीक्वेंस ऐसा रहेगा, जैसे टू कैपिटल ए कैपिटल बी रहेगा, उसके नीचे जो है दो स्पोर, मतलब दो दो स्पोर रहेगा जो कैपिटल ए कैपिटल बी जीनोटाइप का रहेगा। एक स्पोर ये हो गया, एक स्पोर हो गया। अब इसका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। उसके बाद फिर दो रहेगा बेटा, फिर और दो बना लो, है ना। ये दो और रहेगा तो क्या बनेगा, चलो इसको मैं ऐसे सीधा करके बनाता हूँ तो आपको पता चलेगा, है ना। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। फिर हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो देखो दो दो ये वाला हो गया। तब कैसे हो रहा है, जब इसको हम देखेंगे, जैसे इसको रुक जाओ, है ना, दो दो का सेट में बन रहा है ना, तो इसको देखो जरा, है ना, ऐसे ऐसे स्पोर है, ये सब क्या है बेटा, स्पोर है, ठीक है। तो एक ही स्पोर कितने बार रिपीट कर रहा है, एक जीनोटाइप का स्पोर, और इस तरीके से बेटा ये एस्कस बना हुआ होगा, ऐसा एस्कस होता है, ठीक है। इसमें स्पोर बने हुए हैं, तो दो दो का पैटर्न चलता है बेटा। और ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकता है जब फोर स्ट्रैंड स्टेज स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर टू स्ट्रैंड में हुआ तो बेटा दो ही प्रकार के गैमेट बनेगा। चार ये वाला गैमेट बना है और चार ये वाला गैमेट बना है। देखो यहाँ पे चार गैमेट इधर देख लो और चार गैमेट ये देख लो, ठीक है। तो टू टाइप के ही गैमेट बने हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें फोर टाइप के गैमेट होते हैं। एस्कोस मतलब उसके जो एस्कस होता है न्यूरोस्पोरा का, उसके एस्कस मतलब जहां पे जिसके अंदर में स्पोर बनता है, तो जो स्पोर बनता है उसका नाम क्या होता है, एस्कोस्पोर। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरोस्पोरा? तो फोर टाइप्स, है ना। तो फोर टाइप का स्पोर क्यों बनेगा, इसका कैसे प्रूफ, क्या प्रूफ है इसका? तो ये तभी पॉसिबल है बेटा जब फोर में, तब कहो कि करके दिखाओ सर। तो देखिए बेटा इसको हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करके दिखाता हूँ कि जैसे ऊपर में देखो, ऊपर में देखो यही सेम चीज यहाँ पे भी था, यहाँ पे जो था बेटा, लेकिन मैं इस केस में मान लेता है इसको कंडीशन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ इसको। अभी जो मैं बोल रहा हूँ बेटा कंडीशन नंबर सेकंड है, ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड कंडीशन में क्या करने का कि पहले जो होता है वो डबलिंग कराने का बेटा। तो डबलिंग देखो, ए का भी डबलिंग हो गया, बी का भी डबलिंग हो गया। तो डबलिंग हो गया बेटा, तो क्या बन जाएगा, एक इधर इधर क्या बनेगा, देखो बड़ा करके देखो इसमें, है ना। जैसे लो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। दो बन जाएगा ये और दो बन जाएगा ये बेटा, ठीक है। अब इधर स्मॉल वाला दोनों रख दो, स्मॉल ए, ठीक है। एक मिनट रुको, कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ भी स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। समझ में आया? अब ये जो सामने सामने वाला जो आ रहा है, ये जो सामने सामने वाला आ रहा है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये जो स्मॉल बी है बेटा इधर चला जाएगा, और ये जो कैपिटल बी है वो इधर आ जाएगा, ये कैपिटल बी इधर आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, अब रिजल्ट देखो क्या निकलेगा। जैसे मान लो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो रिजल्ट देखो पहले बना लो क्या होगा। इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक दो, फिर ये तो ये जो सामने सामने वाला है बेटा वो दो चेंज कर जाएगा। कैसे चेंज कर जाएगा, उसका रिजल्ट देखो, यहाँ हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो सेम रहेगा। ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, ये तो सेम रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल बी। और दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए है ना, ऊपर में कैपिटल ए हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो
ये वाला हो गया बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसको इसको आपने बोला था 2:2:2 का रेशियो बनता है बेटा, 2 का स्पोर में कहता है। तो ये भी मतलब उसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1:1:1:1 ये भी रेशियो में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जा करके ये मान लो कि ये 2 स्पोर बनेगा, बाद में आगे जा करके फिर ये भी 2 स्पोर बनेगा, ये भी 2 स्पोर बनेगा, ये भी 2 स्पोर। तो सीक्वेंस कैसा आएगा बेटा, मान लो इधर से सीक्वेंस लेता हूँ, तो ये पहले ए भी बन गया बेटा, है ना, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी बन गया, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी बन जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी 4 तरह का पॉसिबिलिटी कब पैदा हुआ, 4 तरह का पॉसिबिलिटी, मैं 4 में बता रहा हूँ। 8 में क्या करोगे, ये वाला 2 हो जाएगा बेटा, 8 रहेगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2 ये, ठीक है। तो 2:2:2:2 का रेशियो बन जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, है ना, 4 का ऊपर में देखो ये वाला, ये तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं हो सकता। ऐसा जो होता है वो तभी पॉसिबल है जब 4 स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो इसका मतलब कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो 2 स्ट्रैंड वाले स्टेज में नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो 4 स्ट्रैंड वाले स्टेज में हुआ है, और जब 4 स्ट्रैंड वाले स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा तभी ये चीज पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते हैं, पर फिर भी आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो 2 स्ट्रैंड में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा, 2 स्ट्रैंड स्टेज में होता है, 2 स्ट्रैंड स्टेज, ठीक है। एक तो है 2 स्ट्रैंड स्टेज और दूसरा है 4 स्ट्रैंड, STRAND स्ट्रैंड स्टेज, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि 4 स्ट्रैंड स्टेज में होता है, कैसे पता चला, तो जो न्यूरोस्पोरा पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, न्यूरोस्पोरा क्रासा पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया पिंक मोल्ड पे, है ना, उसमें 4 तरह का जो स्पोर बनते हैं, उसके एस्कस होता है, एस्कस के अंदर में एस्कोस्पोर बनता है ना, क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है ना बेटा, तो एस्कोमाइसिटीज में जो स्पोर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्कोस्पोर। तो जो एस्कोस्पोर बनता है उसके पैटर्न को देखने के बाद हमको ये पता चला कि 4 स्टेज में ये हो सकता है पॉसिबल। सो दिस वाज द एविडेंस दैट द क्रॉसिंग ओवर विल टेक्स प्लेस इन द 4 स्ट्रैंड स्टेज, 4 स्ट्रैंड वाला स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, इसका ये एविडेंस रहा, ठीक है। चलिए अब नीचे कुछ लिखा गया है, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर। तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि बेटा जैसे ये क्रोमोजोम है, अब ये क्रोमोजोम पे जैसे मान लो कि ये तुम्हारा जीन बैठा हुआ है, सपोज दिस इज द जीन एंड दिस इज द जीन। अब ये 2 जीन के बीच का दूरी जो है बेटा, डिस्टेंस जो है कुछ तो होगा। तो जैसे 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 मान लो कि अब ये ऐसे करते हैं, ठीक है, अब मैं तुमको, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, इस क्रोमोजोम पे मान लो कि यहाँ पे जीन बैठा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जीन बैठा हुआ है, ये मान लो कैपिटल ए जीन है, यहाँ कैपिटल बी जीन है, यहाँ कैपिटल सी है, कैपिटल डी है। तो ज्यादा लिंकेज किसके किसके बीच में होगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में लिंकेज ज्यादा होगा, कैपिटल ए और कैपिटल सी के बीच में थोड़ा कम लिंकेज होगा, कैपिटल ए और कैपिटल डी के बीच में और भी कम लिंकेज होगा बेटा। तो क्या हो रहा है, ये बात मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं। हमने क्या प्रूफ किया था, आपने देखा था ना कल एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें, कि जो TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज कहाँ पे ज्यादा मिली थी, जो सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट था, मैं डायग्राम भी दिखा करके आपको बताया था। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि जब डिस्टेंस जो होता है वो कम था और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस ज्यादा था, तो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज ज्यादा मिला था। तो यहां से क्या होता है कि हम कहें कि क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाला, अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन है, तो पहला जो अफेक्ट करने वाला फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस बिटवीन जीन। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन जीन्स, जीन्स के बीच का दूरी जब बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सो हम लोग क्या कहते हैं कि बेटा क्रॉसिंग ओवर